अगर आप सपोज़ लेक्चर प्लान करते हैं, जाते हैं, तो आप क्या रखते हैं दिमाग में कि मुझे आज स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना है और क्या चीज़ रहती है आपके दिमाग में? ये मान के चलते हैं कि सबको हम एक लेवल पे रखते हैं और मेजर फोकस मान के चलो उन बच्चों पे रहता है जिन्होंने 11th-12th में बहुत अच्छा वो लोग नहीं पढ़ पाए, तो हम उसी लेवल से शुरुआत करें। सिचुएशन एक बच्चा सुबह पढ़ाता है, शाम में पढ़ाता है, दिन में कॉलेज भी है उसका एंड साथ ही साथ वो आईआईटी एग्ज़ाम की तैयारी करता है और फिर रैंक अंडर 20 भी आ जाता है। अगर कोई बच्चा ट्रस्ट के साथ पढ़ेगा ना, तो वो चीज़ ज़्यादा लगेगी भी। जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ मन से करोगे, वो चीज़ अच्छे होने के ज़्यादा चांसेस है। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू चैनल ऑफ आईआईटी जैम एंड सीएसआई नेट। तो आज का सेशन होने वाला है बहुत ही डिफरेंट एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट। अगर बात करें आईआईटी जैम के रिजल्ट की, तो बहुत सारे रैंकर्स हम लोगों के साथ जुड़े हैं और आपने सभी को देखा भी है। और उस रैंक लाने के बैच में क्या एफर्ट है, कितनी मेहनत की है, टीचर्स का क्या बैक स्टेप रहता है, क्या इंपॉर्टेंट टेक रहता है, यही डिस्कस करने के लिए आज का सेशन हमने प्लान किया है। और मेरे साथ इन टीम है केमिस्ट्री के हितेश सर एंड बायोटेक्नोलॉजी से आशीष सर। थैंक यू मैम। बिल्कुल मैम। और सर ये पॉडकास्ट ज़रूरी भी था, है ना? बच्चों के रिगार्डिंग तो हम काफ़ी बातचीत बच्चों की स्ट्रैटेजी जान चुके हैं और आई थिंक जो बच्चे हमें देख रहे हैं वो ये भी सुनना चाहते हैं कि इतना जो रैंक प्रोड्यूसिंग बैच है वो पीछे काम कैसे करता है, हमारा माइंडसेट कैसा रहता है, पढ़ाते वक़्त हम क्या सोचते हैं, तो उसके रिगार्डिंग पूरा पॉडकास्ट हम तो करने सबसे वाले हैं। पहले आशीष सर आप बताइए एक बार कि अगर आप सपोज़ लेक्चर प्लान करते हैं, जाते हैं, तो आप क्या रखते हैं दिमाग में कि मुझे आज स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना है और क्या चीज़ रहती है आपके दिमाग में? मैम सबसे पहली चीज़ तो ये रहती है कि जितना भी स्टूडेंट है वो सब बिल्कुल एक ज़ीरो लेवल से शुरुआत किया जाए, कि ये मान के चलते हैं कि सबको हम एक लेवल पे रखते हैं और मेजर फोकस मान के चलो उन बच्चों पे रहता है जिन्होंने 11th-12th में बहुत अच्छा वो लोग नहीं पढ़ पाए, तो हम उसी लेवल से शुरुआत करें। सबसे मेन तो ये रहता है और उसके बाद फिर ये लगेगा कि हाँ, ये मैं इसको बस मतलब इस वे में बोल दे रहा हूँ कि भाई इनमें से किसी को कुछ नहीं आता, अभी ये शुरुआत कर रहे हैं नई चीज़ की। ये बिल्कुल नई चीज़ की शुरुआत है, नए सिरे से शुरुआत है ये। बिल्कुल सर, सही बात है। मतलब और मुझे ऐसा लगता है आईआईटी जैम उन सभी बच्चों के लिए है जो नीट, जेईई में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं। हाँ, उनको एक डेफ़िनेटली। सेकंड ऑप्शन समझ आता है कि डेफ़िनेटली। आईआईटी जैम करना है, तो हम लोगों को ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि इनको लगता है कि भई आईआईटी पहुँचना तो है और हम ही उसी तरह से प्रिपेयर करते हैं उन बच्चों को कि आप कंटेंट इस तरह से डिलीवर करें ताकि उनको सब कुछ एक ही गो में समझ आ जाए। तो सर आप जब करते हैं तो आप क्या दिमाग में रखते हैं और बच्चों से इंटरेक्शन कैसे रहता है मैम आपका? मेरा देखो जैसे आप लोग भी शुरुआत में जब बैच स्टार्ट होता है, तो बच्चों का अलग माइंडसेट होता है और धीरे-धीरे जब बैच चलता जाता है, तो बच्चे सेटल हो जाते हैं। मेन गेम है शुरुआत में ही बच्चों के साथ बातचीत करना। तो शुरुआत में अक्सर बच्चे काफ़ी वोलेटाइल होते हैं, मतलब उनको ये रहता है कि मैं ये एक्स्ट्रा कर दूँ, वो एक्स्ट्रा कर दूँ, पूरा टाइम उनका वही रहता है। तो मैं उनको बस ये समझाता हूँ कि आप चाहे जो टॉपर्स के इंटरव्यू है उनसे आप देखो, एक नॉर्मल काम ही करना है, कुछ अलग काम नहीं करना। जो करवा रहे हैं बैच में, ये जो बैच है ये बहुत एक वेल डिज़ाइंड है और इसके पीछे पूरी टीम में, जैसे आप फिज़िक्स की टीम में बातचीत करते हो, कौन क्या पढ़ाएगा, सब अपने स्पेशलाइज़ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो सबको सब चीज़ पता है। वो सारा बुक का कंटेंट जितना भी जो बुक में पढ़ना है वो सब कुछ है। तो इन शॉर्ट मैं उनको सिर्फ़ ये कहता हूँ कि आप पहले एक ये सिर्फ़ बैच फ़ोकस कर लो, इसके बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई बच्चा ट्रस्ट के साथ पढ़ेगा ना, तो वो चीज़ ज़्यादा लगेगी भी। जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ मन से करोगे, वो चीज़ अच्छे होने के ज़्यादा चांसेस है। तो मैं तो यही कहता हूँ भाई, मन से पढ़ो और ट्रस्ट करके पढ़ो पूरा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा सर, एक बात बताइए आशीष सर, सिंस साकार बैच हमारा सबसे ज़्यादा रैंक प्रोड्यूस करता है, अगर आप नोटिस करेंगे तो ज़्यादातर रैंकर्स हमारे फुल फ्लेज साकार बैच से सका हैं। बैच। तो क्या सीक्रेट है उसके पीछे कि फुल फ्लेज बैच या लॉन्ग बैच का क्या प्लान रहता है कि इससे क्यों बच्चे ज़्यादा एफर्ट कर पाते हैं, ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं और ज़्यादा अचीव भी कर पाते हैं डेफिनिटली? एक्चुअली मैम ये जो बैच चलता है, एक तो जैसे साकार बैच अभी चल रहा है, तो साकार बैच का टाइम जो है वो सफिशिएंट एक प्रिपरेशन के लिए जितना होना चाहिए, वो सफिशिएंट टाइम है। और दूसरा, काफ़ी बार अगर कोई बच्चा पहले बैच लेना चाह रहा है, तो साकार बैच जो आता है, इनिशियली जो बैच स्टार्ट होता है, उसके लिए पूरा अच्छा लंबा टाइम मिलता है, प्रॉपर टाइम मिलता है। और साकार में सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे एक फ्लो लेके हम लोग पकड़ के चल रहे हैं, वो इनिशियल स्टार्ट से ही हम चल रहे हैं। जब से साकार डिज़ाइन हुआ है, साकार चला है, तब से एक फ्लो पकड़ के चल रहे हैं, उसी फ्लो में सब चीज़ें चलती जा रही हैं, सब बढ़िया चल रहा है। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है इस बैच की वो ये कि सब बच्चे अपने पेस पर काम कर पाते हैं। यस। जैसे कॉलेज के साथ मैनेज करना सिंस बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, कभी-कभी बच्चों की सिचुएशन ऐसी होती है कि वो जॉब कर रहे हैं पैरेलली, तो साथ-साथ मैनेज करना बहुत ईज़ी हो जाता है अगर इस पेस पर चलेंगे तो। एक लॉन्ग बैच में फ़ायदा डेफिनिटली ये हो जाता है कि नंबर ऑफ क्लासेस कम हो जाती हैं, तो आप उसको साथ-साथ में मैनेज करते हुए चल सकते हो आराम से। यस। और मैम सारे ही टाइप के बच्चे, जितने भी बच्चों को जैसी-जैसी रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें, अगर किसी को, जैसे सर ने कहा, किसी को बहुत ज़्यादा
आसानी से पढ़ना है, मतलब एकदम सारा प्रेशर नहीं लाने देना, तो आप पहले जॉइन कर लो। स्टार्टिंग में जॉइन कर लो, आराम से पढ़ो। किसी को लगता है कि स्टार्टिंग में मैं नहीं जॉइन कर पाया, बीच में ख्याल आया कि भाई मुझे एग्जाम देना है, तो उसके लिए भी 3.0 आ रहा है, 4.0 आ रहा है, और वो भी एक प्रॉपर 3.0 से टॉप 10 में रैंक है, 4.0 से टॉप 10 में रैंक है। तो वो सारे ही बैच का जो कंटेंट है, कंटेंट सेम है, बस वो होता है कि अगर तुम पहला बैच फॉलो करोगे तो शुरुआत में एक ही क्लास होगी, अदरवाइज दो दो तीन तीन होंगी, तो वही सीन है। एक चीज़ और भी है कि जैसे बैच के अकॉर्डिंग ना टीचर भी आपको बताता है कि ये जो पर्टिकुलर बैच आपने लिया है उसमें आपको इस पेस पे पढ़ना है, इस अकॉर्डिंग पढ़ना है। और क्योंकि क्लासेस तो सबको सेम डिलीवर चल रही है, क्लासेस सेम है, कंटेंट सेम है, डिफरेंस कहाँ है? आपका आपका जो अप्रोच है वो डिफरेंट है। और दूसरा, जो टीचर क्लास में बोल रहा है अगर आप उसको फॉलो करके करते हुए चले जाओ ट्रस्ट के साथ साथ, जो वो बोल रहा है वो चीज़ें आप करते चले जाओ, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे रैंक के साथ रहोगे। सब बिल्कुल सही बात है, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा सोचो कि भई क्या ये बैच सफिशिएंट होता है या कंटेंट सफिशिएंट रहता है, इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्या मुझे कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है, क्या कोई और चीज़ मैं परचेज़ कर लूँ? तो ये सब चीज़ें बच्चे के दिमाग में आती हैं ऑब्वियसली, और लेकिन ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कंटेंट मुझे मिल रहा है वो सफिशिएंट है और इससे ही मेरा सब कुछ हो जाने वाला है। आप रैंक 1 को देख लीजिए या फिर रैंक 15 को देख लीजिए या रैंक 100 को देख लीजिए। सभी ने फुल्ली फ्लेज्ड हमारे बैचेस को ही फॉलो किया है और अपने एफर्ट्स डेफिनिटली उनके हैं। बैक ऑफ द स्टोरी अगर देखा जाए तो एफर्ट बच्चों के ही बहुत ज़्यादा हैं। बच्चों, और मैं मोस्टली ऐसे भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, और जेन्युइनली हम उनसे शायद मिल भी नहीं पाते हैं, जिन्होंने बिल्कुल जीरो से शुरुआत किया है ना, और उनको खुद को एक डर भी होता होगा तैयारी से पहले कि होगा या नहीं होगा, वो भी टॉप 100 में, टॉप 200 में। देखो, हर किसी की रेस अलग है, किसी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, किसी का क्या है। कोई टॉप 200 में भी आया है तो उसके लिए वो रैंक 1 से ज़्यादा खुशी है, और हम खुद उसके लिए वो पर्सनल खुशी फील करते हैं। तो ये बैच बच्चों को जीरो से लेकर, अगर टॉप 100 टॉप 200 में, वो तो गिनती ही नहीं है सर, कितने वो हैं। तो फिर जैसे मैंने एक बार ग्रुप पे शेयर भी किया था, एक बच्चे का रैंक इज़ लाइक हम लोगों के लिए बहुत छोटी बात हो सकती है, बहुत लोगों के लिए बहुत छोटी बात हो सकती है, बट इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर हिमसेल्फ कि 878 रैंक से आप 78 पे आ जाना, अंडर 100 पे आना, इट्स अ वेरी, वेरी बिग अचीवमेंट। आप अब सोचो कि वो जिस भी आईआईटी में जाना चाहता है, वो उस आईआईटी में जाएगा और एक्चुअल एफर्ट्स यही हैं कि आप मेहनत करके इस लेवल पर पहुँच जाओ। और ये तो एक स्टोरी है सर, ऐसे-ऐसे बहुत ऐसी स्टोरीज़ बहुत रहे सारी होंगे स्टोरीज़ हैं। जिनके 2000 रैंक आ रहे हैं या फिर क्वालीफाई भी नहीं हो रहा है और वो अब अंडर 100 आ जाते हैं या अंडर 250 आ जाते हैं, जो भी रैंक्स आ जाती हैं उनके बहुत अच्छे एफर्ट्स करते हैं बच्चे। एक और भी चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, जैसे अपने टायर 3 कॉलेज के जो बच्चे हैं, उनके बैठ में ये भी आता होगा कि यार डीयू वाला स्टूडेंट है वो बहुत बढ़िया करेगा हमसे, या फिर बीएचयू का स्टूडेंट है वो हमसे बहुत बढ़िया करेगा। अभी जो एआईआर 1 है वो एक टायर 3 कॉलेज से है, साकार 4.0 बैच से है वो एआईआर 1, और वो एक छोटे के से कस्बे से है जहाँ से मतलब जितनी हम लोगों को सुविधाएँ मिलती है, शायद उतनी सुविधाएँ उन लोगों को मिलती भी ना हो। तो ऐसा हम लोग अपनी सोच जो माइंड में बनाते हैं ना, वही सोच आपको पहुँचाती है। अब वो आपने सोच क्या बनाई है माइंड में, और वो वहीं पहुँच आएगी फिर। ये तो बात आप तो हम अच्छा सोचो, अभी भी अच्छी कर चीज़ें रहे थे, पहले भी, हुँ। जब वो अभी हम लोग बात एग्ज़ाम्पल कर रहे थे। यही बात कर रहे थे कि भाई डीयू, बीएचयू से रिज़ल्ट एक बड़ी यूनिवर्सिटी है उससे आ रहे हैं, बट ऐसे-ऐसे बच्चे जो अभी करंटली हम हुँ, मिल रहे हैं जिनसे, जो नॉर्मल अपने उनके लिए हमें एक्स्ट्रा खुशी अरे होती है। आप इमेजिन करो एक सिचुएशन, एक बच्चा सुबह पढ़ाता है, शाम में पढ़ाता है, दिन में कॉलेज भी है उसका एंड साथ ही साथ वो आईआईटी जाम की तैयारी करता है और फिर रैंक अंडर 20 भी आ जाता है। तो ये एफर्ट्स है ना बच्चों के, और वो 24 आवर्स मैनेजमेंट है जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह से। अच्छा, मैनेजमेंट के साथ-साथ यार जब आप बैच में क्लासेस प्लान करते हैं, तो आप क्या सोच के प्लान करते हैं? क्या फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए? किस तरह से सोच के डिज़ाइन करते हैं आप सभी चीज़ें? मैम वही है, टाइमली वाला है। अगर पहला बैच है तो हम ये माइंडसेट रखते हैं कि बच्चा भी इसी सोच से आ रहा है कि मुझे आराम से करनी है तैयारी। पहले दिन में ऐसा नहीं हो जाए कि बच्चा डर जाए, कि पहले दिन ही हम उसको 3-3 क्लासेस दे रहे हैं, तो वो बच्चा, हम उनको क्लियरली कहते हैं कि अगर तुम 1 साल दे रहे हो तो तुम्हें फिर आराम से चलना है, मतलब पर डेली चलना है। मेरा माइंडसेट सिर्फ ये रहता है कि तुम डेली पढ़ो, हमारा पूरा, और क्लासेस डेली ज़रूर होएँगी। डेली क्लासेस होएँगी ही होएँगी, किसी दिन 1, किसी दिन 2। अब कोई आ रहा है, बैच शुरू हो रहा है भाई सितंबर में या अगस्त में, तो उसमें फिर हमारा ये माइंडसेट रहता है कि थोड़ा-सा तेज़ जाएँ, और वो अपन बैच लॉन्च और ओरिएंटेशन में पहले ही बताते हैं कि भई तुमने कोई 1 साल से मेहनत कर रहा है, तुम अगर 3 महीने मेहनत करोगे, तो तुम्हें 1 दिन का
जितना वो टाइम दे रहे हैं उनके 3 गुना देना बैच पड़ेगा। लॉन्च टाइम हो, ज़्यादा देना ओरिएंटेशन पड़ेगा। हो हाँ, या बैच जब स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे पहले यही डिसाइड होता है कि हम किस फ्रीक्वेंसी से क्लासेस डिलीवर करेंगे एंड आपको किस पेस से चलना है। ऑब्वियसली तभी मिलके दोनों एफर्ट्स काम करते हैं और तभी रैंक आ पाती है बच्चों की। वहाँ सारी बातें बताई जाती हैं कि आपका किस पेस पे ये बैच चलेगा और आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। अब स्टूडेंट्स के माइंड में काफ़ी बार अभी जैसे बच्चे आते हैं 11th-12th से निकल के फिर वो ग्रेजुएशन में बैच लेते हैं, बोलते हैं सर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, पढ़ने का मोटिवेशन नहीं आता है। तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि जो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जो है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन मोटिवेशन। मोटिवेशन का एक पीक होगा, वो पीक पे जाएगा, उसके बाद वो वापस आएगा, हो जाएगा। वो कल कम होगा। और आप अब जो मोटिवेशन को पीक पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन रख लोगे। लेकिन कंसिस्टेंसी अगर आपने सोच लिया कि हाँ, ये काम मेरा है और ये मुझे रोज़ करना है, अब अगर आप वो कर रहे हो तो उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है फिर। और मैं तो ये भी चाहूँगा कि जैसे जो ये इंटरव्यूज़ अपन ने लिए हैं, नॉर्मली भी जो पीछे अपन ने लिए हैं बच्चों के साथ, चाहूँगा बच्चे देखें ये, है ना? क्योंकि एकदम रॉ है, उनकी तैयारी कैसे उन्होंने की है, कैसे वो ग्रास से एकदम इतना ऊँचा उठे हैं, मतलब उनकी इंटरव्यू जानना चाहिए। इसीलिए किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स देखें और सीखें कि वो जो अगर बाय चांस उन्होंने कुछ मिस्टेक्स की, तो वो फ्यूचर में वो फ्यूचर मिस्टेक्स में ना करें। और जो दूसरे तैयारी करने वाले हैं, जैसे मैम एक कॉमन क्वेश्चन सर आप भी फेस करते होंगे बैच में, कि क्या मैं ये पूरा पढ़ लूँ और डीपीपी कर लूँ, हुँ, तो ये इनफ रहेगा? तो हो हाँ, जाएगा। ऑब्वियसली मतलब वही बात है। देखो सभी का सभी कंटेंट प्रिपेयर ही उस स्ट्रक्चर तरीके से किया गया है कि आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप लेक्चर देखते हैं उसके बाद उसी की डीपीपी क्यों आती है, ऐसा तो नहीं है कि हम रैंडम क्वेश्चन थ्रो कर देते हैं आपके पास। उसी के सीक्वेंस में डीपीपी आती है और उसी के सीक्वेंस में आने का मतलब ये है कि भई इसके बाद आपको ये काम करना है। और वन्स यू आर डन विद दैट तभी आपको अगला लेक्चर भी समझ में आने लगता है कि हाँ, आप नेक्स्ट ये वाली प्लानिंग करने वाले हो। तो ये सभी चीज़ें एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रेज़ेंट की जाती हैं और थॉटफुली प्लान की गई हैं, तभी आपके सामने इस तरह से आती हैं सीक्वेंस में। एक ये भी चीज़ आती है बच्चों की, बच्चे मतलब काफ़ी बार आता है, बात तो वो कर लेते हैं कि हाँ, ये बैच है और हम लोग डीपीपी कर लेंगे, हम लोग पीवाईक्यू कर लेंगे, तो क्या हमारा हो जाएगा? तो वो बिल्कुल वैसा ही है कि खाने का प्लेट रखा हुआ है और वो सोच रहा है कि हाँ, खाना से पेट तो भर जाएगा, लेकिन ये खाना मेरे मुँह में वापस अब मेरे मुँह में आए चल के। तो ऐसा नहीं होता है कि भाई वो खाना रखा है और उससे पेट भर जाएगा, लेकिन आप जो है उसको उसको लेकर के तो आओगे ना अपने। सर इन एडिशन टू दिस मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे मोटिवेशन ढूँढते हैं और बहुत सारे बच्चों के लिए ये एक ज़रूरत हो जाती है कि भई नहीं मुझे करना ही है। इसके बिना मेरा काम नहीं चलने वाला। अब आप इमेजिन करो एक सिचुएशन जब बीएससी वाला बच्चा ड्रॉप करके बैठा होता है, उसके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, तो उस टाइम पे मोटिवेशन चाहिए ही नहीं होता, आपको करना ही करना हाँ, है वो वो वाला आपके काम। लिए एक ज़रूरत बन जाती है आपकी, बिल्कुल, आपकी उस टाइम नीड है पे आपको कि आपके फिर पास आपको खुद को फेस करना लगता है कि भई मैं कैसे फेस करूँ? जैसे हम कॉलेज में गए थे सर, जब हमने बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हम खुद को फेस ही कैसे करेंगे? तो वो एफर्ट्स करने पड़ते हैं उस चीज़ के लिए खुद को फेस करना है अगर तो या खुद को प्रूव करना है ड्रॉपर से पूछो या फिर जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन या फैमिली कंडीशन ऐसी होती है जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है उनसे पूछो। बाकी तो मोटिवेशन ढूँढने की बात है कि मोटिवेशन कहाँ से लाएँ? तो वही ये तो तो होता ही है। वही तो बात है कि बैच जो है डिज़ाइन उसी अकॉर्डिंग है, डीपीपीज़ आपके पास है, पीवाईक्यू है, बस आपको ऐड ऑन करना है उसमें। अब वो खाने रखने वाली बात है। बैच के लिए तो इतना श्योरिटी से, मतलब हम ऐसे भी नहीं कह रहे हैं, वो जितने नंबर ऑफ रिजल्ट है ना, टोटल जो टॉप 100 में, इतने टॉप 50 में, अगर कोई आइडियली एक साकार बैच को फॉलो करता है किसी भी सब्जेक्ट में हो, आइडियली सिर्फ वो क्लास लेक्चर देखता है और नोट्स बनाता है, टाइम टू टाइम रिवीजन करता है। नोट्स बनाने से काम नहीं चलेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। डीपीपी टेस्ट जो चीजें हम भेज रहे हैं उसे मैंडेटरी मान के करता है, उसके अलावा कोई तीसरी चीज अलग करने की जरूरत नहीं है। वो आराम से आईआईटी में जाने का जो उसका सपना है वो पूरा हो सकता है। बस ये है कि तुम्हें वो कितने मन से और कितने ट्रस्ट से करते हो, उस चीज के ऊपर पूरा गेम है। जो जिस दिन का काम है ना, उस दिन उसको करो। उसी दिन खत्म करो, दैट इज़ डिसिप्लिन। क्लासेस भले ही रिकॉर्डेड देखो, ऑनलाइन देखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इट जस्ट कि आप डेली के टारगेट डिसाइड करो अपने कि आपको करना क्या है। तो अगर वो डिसाइड हो जाते हैं तो इवेंचुअली वो वाली चीज़ें अपने आप कट ऑफ हो जाती है कि मुझे ये नहीं करना है। जैसे रील्स में टाइम वेस्ट नहीं करना है या इन चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। तो अपने आप प्रायोरिटी सेटल होनी शुरू हो जाती है और अपने आप आपको थोड़े दिन बाद ही खुद पता चलेगा कि भई मैंने तो ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब थोड़ा ही काम बचा है वो और कर लेते हैं। है ना? बस यही है कि पर डे की क्लास पर डे पर डे करते करो रहो, क्लास और अपनी चल रही है। हाँ, अपने ऊपर विश्वास रखो और चीज़ों पे विचार करो। और हम ये भी ऐड ऑन करना चाहेंगे, जो भी रिजल्ट, जितने भी रिजल्ट हैं बच्चों ने शेयर किए हैं, टॉप 100 टॉप 200 जितने भी, इवन हर किसी की जर्नी अलग है सर। कोई 30 दिन पढ़ा ये है, स्पेशली मेंशन है। हाँ ये स्पेशली ये मेंशन स्पेशली है। मेंशन है। कोई 30 दिन पढ़ के वो क्वालिफाई करके वो खुश है,
हम उससे ज़्यादा उसके लिए खुश हैं, ठीक है? ये रियलिटी है, मिलना नहीं हो पाया या कभी और मिलना हो पाएगा, वो चलता रहेगा, बट आपने जो मेहनत करी है, जितना खुश आप हो, जितना आपकी फैमिली खुश है, उतना ही आई गेस हम सब लोग खुश हैं। वही सर, मैंने एक आईआईटी एग्जाम वाले में एक बात बोली थी कि भाई लड़ाई खुद से ही है, किसी और से है ही नहीं, कंपटीशन किसी और से है ही नहीं सर। तो इट्स अबाउट यू एंड योर जर्नी। आपकी जर्नी कोई और ट्रेस नहीं कर सकता और आपकी जो मेहनत है वो भी कोई और नहीं कर सकता, तो इवेंचुअली आपको ही करना है। हम लोग अपने बेस्ट एफर्ट्स दे सकते हैं, इवेंचुअली आप एक स्टेप और आगे लेंगे तो डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। हाँ, बस खुद को बेहतर बनाते चलो और हर दिन बेहतर बनाते चलो, बस ये है। बिल्कुल सर। सर इसी के साथ करते हैं, वी विल बी क्लोजिंग द सेशन फॉर टुडे एंड इसी के साथ मिलते रहेंगे आप सभी लोगों से। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thank you everyone, all and all the best to everyone, every students.